वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 से 38। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 35 to 38। वचन पढ़ेंगे। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा बहुत कुछ समझाना चाहता है। अध्याय 1 पद संख्या 35 से लेकर 38 तक। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वो उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। तो जो यूहन्ना की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रियास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह मिल गए हैं, और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो, तुम कैफस कहलाओगे। दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया, और उनकी भेंट फिलिप से हुई, और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेथसाइदा का अंद्रियास और पेतरुस के नगर का निवासी था। प्यारे भाइयों और बहनों, 2-3 सवालों के जवाब यहां पर प्रभु हमें देता है, और साथ ही आपसे सवाल पूछता है। यूहन्ना के शिष्य उनके साथ सेवकाई कर रहे थे। वो प्रभु के आगमन की घोषणा करता था, और यूहन्ना के चेले उसके साथ साथ रहते थे। एक दिन जब यूहन्ना ने ईसा को, जैसा कि वचन में लिखा है, अपनी ओर आते देखा, उधर से गुजरते हुए देखा, तो उन्होंने इशारे से कहा अपने शिष्यों से, देखो कि ईश्वर का मेमना। अब तक यूहन्ना के शिष्य ये समझ रहे थे कि शायद यूहन्ना ही मसीह है, क्योंकि वो दिन रात वचन लोगों को बताता, प्रायश्चित करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ऐ सांप के बच्चों, ऐ करैत के बच्चों, इस तरह से वो लोगों को संबोधित किया करता था। टिड्डियां और मधु उसका भोजन था, टाट ओढ़े वो रहता था, और लोग उसको पागल समझते थे, क्योंकि वो घूम घूम कर प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया करता था। तो उन्होंने देखा कि हमारा गुरु ये कह रहा है, यूहन्ना ये कह रहा है कि वो देखो ईश्वर का मेमना, तो हम यहां क्यों खड़े हैं, हम इसके पास क्या कर रहे हैं?
हमें तो यीशु के पास जाना चाहिए। अगर वो ईश्वर का मेमना है तो हमें उसके पास जाना चाहिए। और वो ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने दो अनजान व्यक्तियों को अपने पीछे आते देखा और उनसे पूछा, क्या चाहते हो? जैसे कि आप सब लोग इस वक्त वचन सुनने के लिए यहां मंदिर में आए हैं, प्रभु आपसे यह सवाल करता है, क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि आप कहां रहते हैं? तो यीशु ने कहा, आओ और खुद देख लो कि मैं कहां रहता हूं। लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, चिड़ियों के अपने घरौंदे हैं, और मानव पुत्र के लिए सिर ढकने की भी जगह नहीं है। तो उन्होंने क्या देखा होगा कि यीशु कहां रहता है? क्या देखा होगा उन्होंने? मैं समझता हूं कि उन्होंने देखा होगा कि यीशु घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, लंगड़ों को पांव दे रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, पापियों को क्षमा दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, और पूरी रात पूरा दिन वहां लिखा है वचन में, उस वक्त लगभग शाम के 4 बजे थे, और वो पूरा दिन उनके साथ रहे। और उन्होंने देखा कि यीशु कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, किन लोगों के साथ रहता है, वो देख कर गए। जैसे ही उन्होंने उनके कामों को देखा, जैसे ही उन्होंने उनकी शिक्षा को सुना, उनमें से एक पेतरुस का भाई अंद्रियस दौड़ के जाता अपने भाई के पास और कहता है, भाई आ जाओ, मसीह मिल गए हैं। और वो अपने भाई की बात पर विश्वास करता है और ईसा के पास चला आता है, और प्रभु उससे पूछता है कि क्या तुम योनस के पुत्र सिमोन हो? तुम पेतरुस, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो? तुम कैफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। पेतरुस का अर्थ है चट्टान। प्रभु उसके विषय में भविष्यवाणी कर देता है, उसके विषय में घोषणा कर देता है। तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? ये सवाल प्रभु यीशु आपसे पूछता है। आप अपने घर में इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन की बातों में आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वॉट आर यू लुकिंग फॉर? प्रभु आपसे पूछता है, आप क्या चाहते हो? तुम किसे ढूंढ रहे हो? जीवन के तुम्हारे 60 वर्ष बीत गए, क्या ढूंढा है तुमने? क्या मिला तुमको? 40 वर्ष तुम्हारे बीत गए, 20 किसी के बीते हैं, तो किसी के 30 बीते हैं, तो किसी के 50, तो किसी के 60, तो 70 या 80 वर्ष बीत चुके हैं। क्या आपने ढूंढा? क्या आपने देखा कि यीशु क्या करता है? अगर देखा है तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप चुप नहीं रह सकते। जैसे कि शिष्यों ने एक दिन के अंदर देखा कि यीशु क्या कर रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया। They had the real experience with Jesus. They encountered with Jesus. उन्होंने यीशु के साथ बैठा, खाया, पिया, उनके कामों को देखा, और उसके बाद वो चुप नहीं रहे, दौड़ के गए और दूसरों को बुलाकर लाए। क्या आपने अभी तक देखा? प्रभु आपसे पूछ रहा है। सालों से तुम आराधना कर रहे हो, सालों से अब्बा पिता की प्रार्थना दोहराते हो, सालों से वचन सुन रहे हो, सालों से वचन पढ़ रहे हो, सालों से तुम लोग घुटना टेक कर उपवास करते, प्रार्थना करते हो। आओ और देखो क्या देखा है तुम लोगों ने। ये सवाल आज की रात्रि के लिए और आने वाले कल के लिए प्रभु हमसे पूछता है। शिष्यों ने देखा कि वो कहाँ रहते हैं, और उन्होंने जाकर लोगों को बताया, प्यारे भाइयों और बहनों, कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो जो व्यक्ति अगर प्रभु का अनुभव प्राप्त कर लेता है, वो चुप नहीं बैठता है। लेकिन जिसने अभी तक उसको अनुभव नहीं किया, उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। पनघट पर एक औरत बैठी हुई थी जो समारी थी। समारियों को यहूदियों के राज्य में, देश में रहने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि समारी लोग नीची जाति के समझे जाते थे। समारियों की हकीकत यह थी कि उन्होंने गैर जातियों के साथ विवाह करके अपने पूरे कबीले को दूषित कर लिया था।
समारियों ने अपने लिए अपने सुसमाचार तैयार कर लिए थे और वो इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। जैसा जीवन चाहते थे वैसा व्यतीत करते थे, इसलिए उनको यहूदियों के गांवों में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। वो अलग रहा करते थे। प्रभु जानता था कि इस समारी स्त्री के जीवन में क्या कमी है, इसलिए वो उसका जीवन बदलना चाहता था। इसलिए वो पनघट पर जाता है। यीशु तो यहूदी थे। वो जाते हैं और उस स्त्री से कहते हैं मुझे थोड़ा पानी दे दो। वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि एक यहूदी एक समारी स्त्री से पानी पूछ रहा है, ये कैसा आश्चर्य है। वो असमंजस में पड़ जाती है और वो कहने लगती है कि आप यहूदी जात होकर आप एक समारी स्त्री से पानी मांगते हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि हमारा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहता है कि तेरे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ तू अब रहती है वो तेरा नहीं है। उसे और भी ज्यादा आश्चर्य होता है। हैं? ये क्या बात? एक तो ये यहूदी मुझसे पानी मांगता है और ऊपर से ये मेरे जीवन की हर एक हकीकत को जानता है। प्रभु ने कहा जो जल मैं तुझे दूंगा अगर तू उसको पिएगी तो तुझे कभी प्यास न लगेगी। तीसरा आश्चर्य है, कहती तेरे पास तो बाल्टी भी नहीं है, ना तेरे पास रस्सी है, तू कुएं से कैसे पानी निकालेगा? तीसरा आश्चर्य। और प्रभु ने उसके पिछले जीवन की सारी बातों को उसे कह सुनाया। वो आश्चर्यचकित हो गई। वो दौड़ती है गांव की ओर, चुप नहीं बैठती है और जाकर लोगों को बताने लगती कि आओ और देखो, पनघट पर मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जिसने मेरे जीवन की हकीकत को बयां कर दिया है। वो मेरे जीवन के विषय में सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो विश्वास करती है। प्रभु यीशु कहता है जो जल मैं तुझे दूंगा अगर तू उसे पिएगी तो तुझे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु वो संजीवन जल आपको देना चाहता है, हर उस व्यक्ति को जो, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से बहुत दूर है। देखिए, जब वचन हम पढ़ते हैं, वचन हम सुनते हैं, प्रभु हमें चुनौती देता, आओ और देखो और तुम स्वयं अनुभव करो। और अगर कोई सचमुच में अनुभव करता है, वचन सुनता है, वचन को आत्मसात करता है, उसे खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, आत्मसात करता है, तो उसके जीवन में वो बातें चरित्रार्थ होने लगती। चरित्रार्थ होने का मतलब जो वचन आप यहाँ सुन रहे हैं, 4 दीवारी के बाहर काम करना शुरू करता है और आपके कदम उस भलाई के काम की ओर बढ़ने लगते हैं। आप प्यार की भाषा बोलने लगते हैं, आदर सम्मान की भाषा बोलने लगते हैं, आपका जीवन बदलने लगता है, बिकॉज यू हैव एनकाउंटर्ड जीसस। लेकिन जब तक ये एनकाउंटर नहीं होता है, व्यक्तिगत अनुभव जब तक नहीं होता है, तब तक कुछ भी नहीं बदलता है। बहुत सारे लोग, आप में से तमाम लोग प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम रोजरी माला विनती पाठ पढ़ना, लेकिन जीवन नहीं बदलता है। और सीधा सा मतलब है कि आपका प्रभु से अभी एनकाउंटर नहीं हुआ है, ताल्लुकात नहीं हुआ है, आपके हृदय के तार यीशु के जीवन से नहीं जुड़े हैं, जहां से आपको वो मसा, वो नूर मिलता है। जिनके ऊपर वो नूर है उनके चेहरे चमकते हैं, उनके हृदय चमकते हैं, उनकी आत्मा चमकती है, वो दूसरों की भलाई खोजते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इन 2 शिष्यों ने भी यही देखा और उस दिन से वो उनके पीछे हो लिए। उस दिन से वो उनके पीछे हो लिए। तो प्रभु क्या कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि तुम क्या चाहते हो? क्या भौतिक सुख चाहते हो, आराम चाहते हो, ऐश की जिंदगी चाहते हो, मनोरंजन की दुनिया चाहते हो,
या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल रहते हो, या तुम्हें नींद से प्यार है। प्रभु कहता नींद से जागो, ये दिन बुरे हैं, नींद से जागो, ये दिन बुरे हैं। तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे कहता है तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 7 में, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 7, कि हम इस संसार में क्या लेकर आए और क्या लेकर जाएंगे। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 21 हम पढ़ते हैं कि अय्यूब कहता है, मैं नंगा ही माता के गर्भ से आया और नंगा ही इस पृथ्वी के गर्भ में चला जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था और ईश्वर ने ले लिया है। हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, ये दुनिया में क्या रखा है। और मैं अक्सर कहता हूं, बाइबल कहती है स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 वर्ष, और स्वास्थ्य खराब है तो 60 वर्ष। अगर आप 80 की उम्र पार कर जाते हैं और जितने साल आप रहते हैं, या फिर बीमार होने के बावजूद भी आप 70 की उम्र पार कर जाते हैं, तो ये दिन बोनस के दिन है। ये बोनस के दिन है प्यारे भाइयों और बहनों। जिस तरह से आपके वेतन में आपको बोनस मिलता है, प्रभु भी आपके अच्छे कामों के अनुसार आपको बोनस की आयु प्रदान करता है। और अंत के दिनों में जब ये बोनस के दिन हमें मिल जाते हैं, तो ये हमारे लिए संपूर्ण रीति से प्रायश्चित के दिन ठहरने चाहिए, अपनी तैयारी के दिन ठहरने चाहिए। इंसान को अपने गुनाहों की तौबा के लिए यह समय देना चाहिए। पूरी जिंदगी भर के गुनाहों की माफी मांगते मांगते प्यारे भाइयों और बहनों, उसे स्वर्ग जाने की तैयारी में लग जाना चाहिए। जिस तरह से एक बच्चा जब बड़ा होता है, स्कूल जाने की तैयारी करता है, और अंत में नौकरी, और उसके बाद शादी ब्याह और बच्चे, प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने कामों को करता है। अंत के दिनों में जैसे जैसे हमारी उम्र नजदीक आती है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जिनकी उम्र 80 वर्ष होगी उन्हें कैसा फील होता होगा। आई डोंट नो हाउ डू यू फील। और जिनकी या फिर 90 वर्ष है, तो उनको कैसा लगता होगा कि मेरा तो 1 ही साल बचा है, अब पता नहीं कब मर जाऊंगा। अभी हो सकता है 95 में मर जाऊं, हो सकता है 91 में मर जाऊं, अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। एक नौजवान युवक सोचता है अभी तो मैं 30 साल का हूं, अभी तो मेरे पास 50 साल और बाकी है, अभी तो मुझे बहुत। तो जो बूढ़ा हो गया है वो क्या सोचता होगा? जो बूढ़ा हो गया है वो क्या सोच रहा है इस वक्त? Old age is blessing, my dear brothers and sisters. वृद्धावस्था परमेश्वर की आशीष है। वृद्धावस्था में वो मुकुट आप ग्रहण करते हैं जो आपके कामों के अनुसार आपको प्रदान किया गया है। इसलिए वचन कहता, प्रज्ञा ग्रंथ, प्रज्ञ है वह व्यक्ति जिसके बाल सफेद हो गए हैं। और परमेश्वर वादा करता है कि हे यूदा, हे इज़राइल, याद कर तू मां की गोद में था और मैं तेरी रक्षा करता था। तेरे बाल पक जाने तक मैं तेरे साथ ऐसा ही करता रहूंगा, बशर्ते कि तू अपने बुरे कामों को त्याग दे। अगर तू लंबी आयु प्राप्त करना चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई से तौबा करना सिखा दे, अपनी जीभ को बुराई ना बोलने दे, और देख तेरी आयु के दिन लंबे होंगे। और अनेक बातें बाइबल हमें बताती है। लूकस के सुसमाचार में अध्याय 12 पद संख्या 16 में एक सुंदर दृष्टांत हमें पढ़ने को मिलता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि एक धनवान के बहुत सारी फसल हो गई, और वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरी इतनी फसल हो गई है और मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए, मैं क्या करूंगा। भीड़ में किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वो मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उससे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो,
उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान के जमीन में बहुत फसल हुई। वह अपने मन में इस प्रकार का विचार करता रहा कि मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना सारा माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, रे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है। हो सकता है आपने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है, बहुत अच्छे कामों के द्वारा आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन वो अच्छे काम प्रभु को प्रिय नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई खोट रह गई है, उनमें कुछ कमी रह गई। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि यही दशा उस व्यक्ति की होती है जो इन सारी चीजों से प्यार करता, लेकिन ईश्वर की आज्ञाओं से प्यार नहीं करता, ईश्वर की आज्ञाओं से प्यार नहीं करता। तो इसलिए प्रभु आपसे ये कहता है, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 1 और 2, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 1 and 2। तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। हम इस बात का अनुभव करते हैं कि हम सब लोगों में एक प्यास है, आप लोगों में भी एक प्यास है। उसी प्यास के कारण आप यहां बैठे हैं, अन्यथा आप क्यों बैठेंगे यहां पर। आप कहीं और जाकर एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई प्यास है। शायद आप जानते हैं या नहीं जानते, आपके घर में इस वक्त आपके माता पिता, आपके 2 बच्चे और आपके इन-लॉस इस वक्त आराधना में भाग ले रहे हैं, वचन सुन रहे हैं और थोड़ा समय प्रभु को दे रहे हैं अपने कामकाज के बावजूद। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको एक भूख है, एक प्यास है। और वचन ये कहता है, अंत के दिनों में मैं लोगों के बीच में वचन की भूख लेकर आऊंगा। और बस बाइबल में कहती है, ये दिन बुरे हैं, इसलिए तुम लोग मेरे पास लौट कर चले आओ। तो वचन की भूख, वचन की प्यास जिसे आप सुनना चाहते हैं। हो सकता है किसी को गर्भ के बंधन से छुटकारा पाना है, तो हो सकता है किसी के कामकाज नहीं बनते, हो सकता है किसी के श्राप नहीं टूट रहे, बंधन नहीं टूट रहे, आंतरिक चंगाई नहीं हो रही, प्रीनेटल एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है, जिसकी वजह से शरीर में, मन में, परिवार में शांति नहीं है। तो वो व्यक्ति शांति पाना चाहता है। जक्केउस के जीवन में बंधन था और बंधन उसके जीवन में यह था, सब कुछ होने के बावजूद उसके मन में शांति नहीं थी, इसलिए उसके जीवन में वो प्यास थी। वो प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकता था, लेकिन उसे कहीं मिलती नहीं थी। जब ईसा के साथ उनका एनकाउंटर हो गया तो वो चुप नहीं बैठा, बोल उठा कि मैं अपनी आधी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट देता हूं। ये प्यास कितनी होनी चाहिए। जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी और आपकी आत्मा प्रभु के वचन के लिए तरसे। जैसे चातक एक पानी की बूंद के लिए तरसता रहता है, वैसे ही मेरी आत्मा प्रभु के वचनों के लिए भूखी है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन मेरे जीवन में शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपके जीवन में कितनी ही बातें क्यों ना हो, कितनी संपत्ति, कितना धन, कितनी ही चीजें क्यों ना हो, वो आपकी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए एक विश्वासी को सावधान रहने की आवश्यकता है। एक विश्वासी को सावधान रहने की आवश्यकता है। हर दिन एक भलाई का काम करने की आवश्यकता है, ताकि जब आप मृत्यु के बाद
पतरस के सामने खड़े हों, जब आपके लिए स्वर्ग की पुस्तक खोली जाए और आपके गुनाह पढ़ पढ़ कर सुनाए जाएं और अच्छे काम पढ़कर सुनाए जाएं, तो आपके अच्छे कामों की टोकरी आपके गुनाहों से ज्यादा भरी हुई हो। प्यारे भाइयों और बहनों, हिसाब तो सबको देना है, लेखा तो सबको देना है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। वचन कहता है वो तख्त पे बैठेगा, वो न्याय का दिन होगा। वो अपने दाएं और बाएं के लोगों को संबोधित करेगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। आप इन बातों को सुनते हैं, ये बातें मेरी नहीं, ये बातें पवित्र शास्त्र की बातें हैं, और पवित्र शास्त्र कभी झूठा नहीं होता प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए हम लोग सांसारिक बातों में ना फंसकर, भौतिक चीजों में ना फंसकर, पवित्र वचन में बढ़ने की कोशिश करें और बाकी की चीजें आपको यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आप क्या खोजते हैं? आप किसकी खोज में लगे रहते हैं? आप ये कर लो, आप यहां आ जाओ, आप वहां जाओ, तुम यहां जाओ, यहां जाओ। हमें बारे समय नहीं है। हम प्रभु को समय देते हैं तो बचा खुचा समय देते हैं, बड़े तकल्लुफ उठाने के बाद हम समय देते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो समय प्यार से नहीं देते हैं, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने के बाद, हाय तौबा, लुट गया मर गया, उसके बाद जाके बाइबल खोलना, दिया जलाना। वह प्यार नहीं है तो प्रभु नहीं सुनेगा, वो नहीं रहता। प्रभु का वचन कहता है, योहन के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, जिस घर में प्रेम नहीं है ईश्वर है ही नहीं। जितनी मर्जी पूजा पाठ करते रहिए आप, जिस घर में प्रेम है वहां पर ईश्वर निवास करता है। और इसलिए प्रभु ये कहता है प्यारे भाइयों और बहनों कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। याकूब लिखता तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम प्रार्थना करते हो तुम्हें कुछ मिलता नहीं, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि वो स्वार्थ की प्रार्थना है। हाय प्रभु मैं चंगा हो जाऊं, हाय प्रभु मेरा ये हो जाए, हाय प्रभु मेरा वीजा लग जाए, हाय प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा ये चल जाए। धन्यवाद कोई नहीं देता है। लेकिन बाइबल हमें क्या कह रही है कि तुम पहले ईश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज करो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिलेंगी। नौकरी भी मिलेगी, वीजे भी लगेंगे, प्रेम भी बढ़ेगा, भाई बहन भी अच्छे होंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा, आपको प्रभु सारी चीजों से उन्नत करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोग पूछते हैं ये कहाँ है? शिष्यों ने पूछा ईश्वर का राज्य कहाँ है, कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? तो जहां ईश्वर है वहां ईश्वर का राज्य है। और ईश्वर कहाँ है? जहां प्रेम है। सवाल का जवाब बाइबल हमें देती है। आप पूछेंगे कि ईश्वर कहां रहता है, ईश्वर का राज्य कहां है? तो जहां ईश्वर रहता है वहां पर ईश्वर का राज्य बना रहता है। और ईश्वर कहां रहता है? जहां पर प्रेम बना रहता है, ईश्वर का राज्य उस जगह पर बना रहता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रेम, भरोसा और विश्वास अटल है, ये बने रहेंगे, लेकिन प्रेम इनसे सबसे बड़ा है, प्रेम इनमें सबसे बड़ा है। और इसका प्रमाण ये है कि उसने हमको सबसे पहले प्रेम किया, हमने प्रेम नहीं किया। इसलिए प्रभु आज के दिन में आप लोगों को यह शिक्षा दे रहा है, जैसे कि उसने कफरनाहुम में खड़े होकर सभागृह में लोगों को संबोधित किया, पतरस की नाव में बैठकर उसने लोगों को वचन सुनाया और उसके बाद लोगों पर हाथ रखे और उन्हें चंगा किया। प्यारे भाइयों और बहनों,
प्रभु कहता है ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। लेटर टू द रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17। रोमियो का पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। ईश्वर का राज्य लड़ाई झगड़े का नहीं है। ईश्वर का राज्य मन मुटावों का नहीं है। ईश्वर का राज्य शांति और न्याय का है। ईश्वर का राज्य प्रेम और भलाई का है। ईश्वर का राज्य प्यारे भाइयों और बहनों सेवा का राज्य है। ईश्वर का राज्य प्रेम का राज्य है। तो मैं समझता हूं कि आपको जवाब मिल गया है कि हमें किस चीज की खोज करनी चाहिए। हमें ईश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। योहन के 2 शिष्य देखने गए कि यीशु कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, कैसे रहता है। उन्होंने देखा और वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बताया कि वो आपसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि आप ईश्वर की खोज करें। आप प्रेम में बने रहेंगे तो ईश्वर की खोज और उसके रहस्य आपको पता लगते जाएंगे। उसके सानिध्य की खोज करना, सिद्धांतों की खोज करना, और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आइए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे और अंतिम आशीष के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु हमें आशीष दे, चंगाई प्रदान करे। आज के वचन हमारे जीवन में और परिवार में शांति और प्रेम को स्थापित करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा मेरे परिवार में मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए। तेरा प्रेम तेरा प्रेम मेरे जीवन में मेरे जीवन में छा जाए। छा जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।